हेलो साइंटिस्ट। अब देखिए एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 7.2 के अंदर जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे वो एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं ताकि अपने को आगे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला होता है, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला इसके अंदर होता है जर्नल टर्म का। जर्नल टर्म TR+1 इज इक्वल टू, वो अपने पास होता है NCR A⁻n इंटू B की पावर R। इसका मतलब ये होता है साइंटिस्ट, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने पहले किया था A+B की पावर n किया था हमने, ठीक है। 7.1 के अंदर A+B की पावर n है, इसको हम ओपन करते हैं, NC0 से स्टार्ट करते हैं, NC0 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे A की पावर n और B की पावर 0 होती है, प्लस के अंदर अप टू NCn तक जाता है, NCn तक जाता है ना, A की पावर 0 हो जाती है और B की पावर n हो जाती है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ये देखिए, इसकी जो पहली टर्म कौन सी है, इसकी पहली टर्म ये है NC0, इसकी फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे R की वैल्यू आपको 0 मिलेगी क्योंकि जो पहली टर्म वो NC0 से स्टार्ट होती है, उसके बाद NC1 आता है, NC2 आता है, ऐसे आता है ना। अगर आपको पूछ ले कि A+B की पावर n है, इसकी आप 10th टर्म बताइए, ठीक है, 10th टर्म बताइए, यानी कि इसकी जो 10वीं टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, 10वीं टर्म के अंदर आपको NC9 मिलेगा। सिंपल बात है, NC9 मिलेगा आपको। तो साइंटिस्ट यही इसके अंदर जनरल टर्म होती है कि A+B की पावर n है, इसके अंदर आपको डायरेक्ट कोई टर्म पूछेगा कि इसके आप 5th टर्म बताइए या 6th टर्म बताइए, उसके लिए फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट TR+1 होगा तो NCR होगा, यानी कि R+1 में से R कम कर देंगे, एक कम कर देंगे, तो NCR A की पावर n-R और B की पावर R। सिंपल फॉर्मूला साइंटिस्ट। उसके बाद अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला आएगा साइंटिस्ट मिड टर्म का। मिड टर्म क्या होती है साइंटिस्ट, मिड टर्म का होता है बीच की टर्म। जैसे कि इसने यहाँ बोल रखा है अपने पास A+B की पावर n दे रखी है, ठीक है, इसके हमें मिड टर्म निकालिए, इसकी बिल्कुल बीच में जो टर्म आएगी वो निकालिए। इसके अंदर साइंटिस्ट अपने पास दो केस बनेंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि A+B की पावर n, इसको हम ओपन करेंगे तो टोटल टर्म्स एक्सपेंशन के अंदर कितनी आएगी, आपको पता है टोटल टर्म्स एक्सपेंशन के अंदर होती है n+1, ठीक है, यानी कि जितनी पावर है उसमें उससे एक ज़्यादा। तो अब अगर यहाँ पे अपने पास दो केस बनते हैं साइंटिस्ट, एक तो केस ये बनता है इफ़ n इज ओड, अगर n अपना ओड है तो, ठीक है, और एक केस अपना बनता है n इज इवन, अगर ये जो पावर है ये ओड है तो अपने पास मिड टर्म कौन सी आएगी। ये देखिए साइंटिस्ट, अगर अपने पास ये जो n है वो ओड दे रखा है तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी, n+1 करेंगे तो अपने पास इसको A+B की पर n है, इसको हम टोटल खोल के लिखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, इवन टर्म्स आएगी, है ना, इवन टर्म्स आएगी ना। n अगर अपना ओड है तो इसको खोल के लिखेंगे तो अपने पास एक्सपेंशन के अंदर टोटल इवन टर्म्स आएगी। और इवन टर्म्स के अंदर मिड टर्म कैसे निकालते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। अपने पास n की वैल्यू मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 है, n की वैल्यू 3 है, इसको खोल के लिखेंगे तो अपने पास 4 टर्म आएगी, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 टर्म आएगी। तो इसके अंदर बीच की टर्म कौन सी हो जाएगी, देखिए एक टर्म इधर से काट दीजिए, एक टर्म इधर से काट दीजिए, अपने पास यहाँ पे बीच की 2 टर्म बचेगी। इन 2 टर्म्स, ये जो अपने पास बीच की टर्म है, इनको निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो ये देखिए, अगर अपना n ओड है तो अपने पास बीच की 2 टर्म आएगी, और वो जो 2 टर्म होगी वो अपने पास कौन सी हो जाएगी, n+1/2 और n+1/2+1, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। अगर अपना n इसकी पावर है, वो पावर अगर ओड दे रखी है तो अपने बीच की 2 टर्म बचेगी, उनका फॉर्मूला है n+1/2, n की वैल्यू पावर n+1/2 और n+1/2+1, ये 2 टर्म इसकी बीच की हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, अगर अपने पास n इवन दे रखा है, यानी कि A+B की पावर n है, अगर अपना ये जो n है इसकी पावर है ये अपने इवन दे रखी है, तो इसको जब हम खोल के लिखेंगे तो n+1 हो जाएगा। इसको खोल के लिखेंगे तो टर्म्स एक्सपेंशन के अंदर टोटल टर्म कितनी आएगी, n+1, यानी कि इवन है, इवन के अंदर हम एक प्लस करेंगे तो अपने पास ओड आ जाएगा, इसको जब खोल के लिखेंगे तो अपने पास ओड टर्म आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लिए यहाँ पे साइंटिस्ट n की वैल्यू आपने 4 दे रखी है, n की वैल्यू 4 दे रखी है, तो इसको खोल के लिखेंगे तो 4+1 यानी कि 5 टर्म आएगी, 1 2 3 4 5 टर्म आएगी, ठीक है। इसमें बीच की टर्म कौन सी हो जाएगी साइंटिस्ट, ये देखिए 2 टर्म इधर से निकाल दीजिए और 2 टर्म इधर से निकाल दीजिए, अपने पास बीच की टर्म ये बचेगी, एक ही टर्म बचेगी बीच की, और ये जो बीच की टर्म बचेगी इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
वो होता है अपना n/2+1, ठीक है, n/2+1। ये साइंटिस्ट मिड टर्म निकालने के फॉर्मूले होते हैं। अगर अपने पास ये देखिए a+b⁴n है, अगर अपना ये जो पावर दे रखी है, पावर ओड दे रखी है, पावर ओड दे रखी है, उस टाइम अपने पास दो मिड टर्म निकलेगी, n+1/2 और n+1/2+1। और अगर अपने पास वही अगर पावर इवन दे रखी है, उस टाइम अपने पास एक ही मिड टर्म निकलेगी, n/2+1, ठीक है। ये साइंटिस्ट इसके अंदर फॉर्मूले हैं। अब देखिए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। एक्सरसाइज 7.2 का साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखिए 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन साइंटिस्ट इसने बोला है फाइंड द जर्नल टर्म इन द एक्सपेंशन। अपने को इसकी जर्नल टर्म निकालनी है। साइंटिस्ट 2x² माइनस 1/3x³ की पावर दे रखी है 10, इसकी हमें निकालनी है जर्नल टर्म। तो जर्नल टर्म के लिए फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट, टी टर्म निकालनी है हमें r+1, ठीक है। r+1th टर्म निकालेंगे तो NCR हो जाएगा। n की वैल्यू 10 दे रखी है, पावर अपनी 10 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 10CR, ठीक है। 2x² की पावर क्या हो जाएगी, 2x² की पावर अपने पास हो जाएगी 10 - r इंटू ये देखिए 1/3x³, 1/3x³, ये माइनस का है, ठीक है। इसकी पावर अपने पास हो जाएगी r, इसकी जर्नल टर्म ये आ जाएगी। इसको सोल्व करते हैं, अपने पास आएगा 10CR। यहाँ पे देखिए 2x² की पावर 10 - r दे रखा है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये देखिए 2x² इसकी पावर 10, ठीक है, माइनस r पावर दे रखी है, माइनस r दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि अपोन में 2x² इसकी पावर r है। इसका मतलब तो यही है ना, 2x² उसकी पावर r है, तभी तो इसकी टोटल यहाँ पे पावर 10 थी और r पावर से डिवाइड कर दिया तो 10 - r हो जाएगा। इनटू के अंदर ये माइनस का सिंबल दे रखा है साइंटिस्ट, -1 इसकी पावर r दे रखी है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 3x³, ठीक है, इसकी टोटल की पावर r हो जाएगी। यहाँ देखिए 10CR 2 की पावर 10 साइंटिस्ट, यहाँ तो हम लिख देंगे 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 हो गई इंटू x², x² की पावर 10 है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट x की पावर हो जाएगी 20, ठीक है। अपोन में 2x² की पावर r है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे 2x² उसकी टोटल पावर r इंटू के अंदर ये हो जाएगा -1 की पावर r करेंगे तो -1 आएगा, -1/3x³, इसकी टोटल पावर r ही कर देंगे, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है कि r इवन है या ओड है, ठीक है। अगर इवन होता तो माइनस का सिंबल हट जाता, हम माइनस का ही लगा देंगे एक बार। इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, इसका ये हो जाएगा। इसको साइंटिस्ट अगर आगे सोल्व करें तो आगे भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए 10CR हो जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर 10 दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे अपोन में देखिए साइंटिस्ट 2 की पावर 10 इंटू एक्स की पावर 20 है और इसके अपोन में वैल्यू दे रखी है 2x² की पावर r, तो यहाँ पे साइंटिस्ट 2 की पावर भी r हो जाएगी इंटू x² की पावर r हो जाएगी। x² की पावर r है तो यहाँ पे x की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, x का यहाँ पे 2 पावर दे रखी है, यहाँ पे r पावर दे रखी है, तो x की पावर हो जाएगी 2r। इंटू के अंदर इसको हम सोल्व करेंगे साइंटिस्ट, ये देखिए -1 की पावर r हो जाएगी अपॉन 3x³ इसकी पावर r हो जाएगी, 3x³ की पावर r हो जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर r इंटू x³ की पावर r, तो यहाँ पे x की पावर हो जाएगी 3r, ठीक है। इसको और आगे सोल्व करें तो साइंटिस्ट ये हो जाएगा 10CR। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 10 दे रखी है, अपोन में 2 की पावर r दे रखी है, तो 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगी साइंटिस्ट 10 - r इंटू के अंदर ये देखिए यहाँ पे x की पावर 20 दे रखी है, ऊपर क्या है x की पावर 20 दे रखी है, और इसके अपोन में ये देखिए x की पावर 2r यहाँ दे रखी है, इंटू के अंदर x की पावर 3r यहाँ दे रखी है, तो x की टोटल कितनी पावर हो जाएगी साइंटिस्ट, x की 2r पावर यहाँ है और इंटू इसकी मल्टीप्लाई कर रखी है x की 3r से, तो साइंटिस्ट बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2r + 3r करेंगे तो 5r, x की पावर यहाँ पे है 5r, ठीक है, x की पावर 5r है और -1 की पावर r है, ठीक है।
-1 की पावर आर है। साइंटिस्ट अभी तक ये हमें नहीं पता ये जो आर इवन है या ओड, तो हम यहाँ पे -1 ही लिखेंगे। अगर अपना जो आर इवन होता तो माइनस सिंबल हट जाता, अगर ओड है तो -1 ही रहेगा, इसलिए -1 की पावर आर ही लिखेंगे इसके अंदर। तो अब इसको आगे देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे लिखेंगे 10 CR 2 की पावर 10 - r इंटू, अब ये देखिए x की पावर 20 है, अपोन में x की पावर 5r दे रखा है, तो यहाँ पे x की पावर घट जाएगी, x की पावर हो जाएगी 20 - 5r करेंगे, x की पावर 20 - 5r ये हो जाएगा। ठीक है, और इंटू के अंदर -1 की पावर r, इसको ऐसे लिख देंगे हम यहाँ पे, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन।